नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सही बोलता पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आदमी की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? वह है रोटी, कपड़ा और मकान। और रोटी, कपड़ा, मकान के लिए हमें चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत पूरी करने के लिए हमें चाहिए पैसा। और पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा मिलेगा रोजगार से। तो ये वीडियो मेरे नौजवान दोस्त बड़े ध्यान से देखें। ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो एक बार में ख़त्म नहीं होगा। ये एक सीरीज़ है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा और एक वीडियो में वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और अगले वीडियो का भी इंतज़ार करें ताकि आपको हम पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्टों में, अलग अलग विषयों में आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद आपका लक्ष्य है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करें जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो, रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत आपकी पूरी हो सके। उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है नौकरी प्राप्त करें। नौकरी में भी दो तरह की नौकरी है, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी। दूसरा तरीका है अपना रोजगार, अपना व्यवसाय खुद बनाएं। दोस्तों, आज की तारीख में आपको पता है कि नौकरियां उतनी ज़्यादा नहीं हैं। नौकरी प्राप्त करना एक आसान काम नहीं है और इसमें भी कुछ व्यक्ति होते हैं जो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब जो हमारा नौजवान वर्ग है, हमारे युवा वर्ग का जो मैक्सिमम हिस्सा है, वो क्या करे? कुछ लोग नौकरी में जा सकते हैं, बाकी क्या करें? बाकी अपना रोजगार करें और रोजगार में स्वरोजगार, अपना रोजगार करें। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात आती है कि रोजगार जब आप करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहली जो बात आती है वो आती है पैसे की। बिना पैसे के आप रोजगार नहीं कर सकते। आपको रोजगार करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? दोस्तों, मैं एक सिस्टम का हिस्सा हूँ और इस सिस्टम की जानकारी ज़्यादातर लोग आप तक नहीं पहुँचाते या एक जरिया उनके पास नहीं है आप तक जानकारी पहुँचाने का। क्योंकि जैसे मैं मैनेजर हूँ, मैनेजर के होते हुए कुछ ही लोग मेरे तक पहुँच सकते हैं या फिर मैं कुछ लोगों तक ही पहुँच सकता हूँ। मगर मेरा ये वीडियो, मेरा ये YouTube चैनल बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है और बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। इसके जरिए मैं काफ़ी लोगों तक पहुंच सकता हूं। इसके जरिए मेरी पहुंच काफ़ी लोगों तक है। तो दोस्तों, मैं सिस्टम का हिस्सा हूं, मैं बैंक मैनेजर हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे जो जानकारी है वो जानकारी आप लोगों को भी हो, ताकि आप अपना रोजगार तैयार करने में, अपना कैरियर तैयार करने में आपको दिक्कत ना आए। दोस्तों, हमें पैसा चाहिए। पैसा चाहिए रोजगार के लिए। तो पैसा चाहिए रोजगार के लिए, तो यहां पर जो सबसे बड़ी दिक्कत पैसा प्राप्त करने में आती है कि लोग बैंक में जाते हैं और बैंक के कर्मचारी के बीच में क्या बातचीत होती है, वहां पर क्या अंडरस्टैंडिंग है, एक ग्राहक क्या सोच के जाता है और एक बैंक वाला क्या सोचता है। दोस्तों, ग्राहक की नजर में एक इमेज ये है कि बैंक वाले जो बताएंगे वो हमें टालने के लिए बता रहे हैं। वो कागजी कार्रवाई जो वो कह रहे हैं वो हमें टालने के लिए कह रहे हैं। मगर जो उधर ऑफिसर दूसरी तरफ बैठा है उसकी नजर में यह है कि सामने वाले को सिर्फ पैसा चाहिए, वो रोजगार नहीं करना चाहता। यहाँ पे ये एक अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के बारे में एक ये डिफरेंस आ जाता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि आप बैंक में कैसे अप्रोच करें, वहाँ पर कैसे मिलें, उनसे अपने बारे में क्या बताएं, ताकि आप जो अपना काम करना चाहते हैं वो काम आप कर सकें। दोस्तों, ज़्यादातर मैं जब कस्टमर से, ग्राहकों से मिलता हूँ, मेरे पास ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो किस तरह के आते हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ।
कुछ लोग आते हैं कि मुझे मकान बनाना है, मगर रोजगार नहीं है। उसके पास मकान बनाने के पैसे नहीं है, यहाँ तक कि जमीन खरीदने के भी पैसे नहीं है, मगर उसको मकान बनाना है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि उन्हें कार खरीदनी है, रोजगार नहीं है मगर उनको कार खरीदनी है। तो कुछ लोग आते हैं कि उनको प्रॉपर्टी खरीदनी है, रोजगार मगर उनके पास फिर भी नहीं है, उनको प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो दोस्तों, जब आप मकान बनाने के लिए बैंक में जाते हैं, या आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बैंक में जाते हैं, या आप कार खरीदने के लिए बैंक में जाते हैं, बैंक में सबसे पहले आपके रोजगार के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों, जब मकान बनाते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मकान 6 महीने में बनता है, मगर मकान की प्लानिंग 6 साल पहले की जाती है। तो एक कहावत भी है कि मकान ना बनाए, दुकान बनाए, क्योंकि रोजगार होगा तो मकान होगा, कार होगी, अच्छा रहन सहन होगा। मगर अगर सिर्फ अच्छा मकान हुआ और कार हुई, अच्छा रहन सहन हुआ, मगर रोजगार ना हुआ, तो ये सब चीजें 1 साल 2 साल से ज्यादा नहीं टिकेंगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है रोजगार। दोस्तों, रोजगार करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने आप को तैयार करें, और तैयार करने के का मेरा कहने का मकसद ये है कि कम से कम आप +2 तो करें, +2 करें। उसके बाद आप अपनी कैपेबिलिटी देखें, आप ये ध्यान दें कि आप किधर जा सकते हैं। आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं क्या, आप प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं क्या। आप अपनी कैपेबिलिटी को वहां पर तोलने की कोशिश करें, या फिर आपके सामने रोजगार का एक ऑप्शन है कि वह आप स्वरोजगार करें, खुद अपने आप कैपेबल बने। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं 12वीं के बाद, क्योंकि आप तब मैच्योर होंगे, तब आप सोच पाएंगे कि आपको क्या करना है। उसी हिसाब से फिर आप अपना आगे का कैरियर डिसाइड करें। उदाहरण के तौर पर आप किसी रोजगार में जाना चाहते हैं, तो आपको उस रोजगार की जानकारी होनी चाहिए। आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस प्राप्त करें, ताकि जब आप पैसा लगाएं तो वो पैसा सही जगह पर लगे। दोस्तों, आप अपने माँ बाप से पैसा मांगते हैं काम करने के लिए, तो बैंक का जो पैसा है वो भी इसी तरह से है, जैसे कि आपके पिताजी आपको पैसा दे रहे हैं, वैसे ही बैंक भी आपको पैसा देता है। जब आप बैंक में जाते हैं तो आप उनको मकान के लिए पैसा ना मांगे, आप उनके लिए कार के लिए पैसा ना मांगे, आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा ना मांगे, आप सिर्फ रोजगार के लिए पैसा मांगे और अपनी तैयारी खुद करके जाएं। दोस्तों, रोजगार जो है, जैसे कि एक बिजनेस, एक व्यवसाय जो है, आप अलग हैं और आपका बिजनेस अलग है। आप खुद एक बिजनेस के नौकर बनने जा रहे हो, आप एक व्यवसाय के नौकर बनने जा रहे हो। व्यवसाय आपका नहीं है, आप उस व्यवसाय के हैं, आप उसके मालिक समझ के ना रहें, वो आपका मालिक है, आप उसके नौकर हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप पैसा लगा देंगे और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, कुछ दिन बाद वो पैसा खराब हो सकता है अगर रोजगार नहीं चला तो आपको एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आप उसको कहां पर करना चाहते हैं, वो जगह आपको डिसाइड करनी है। उस रोजगार को आप कहां पर करना चाहते हैं, वो रोजगार आपका कहां पे अच्छे से चल सकता है। आप जगह डिसाइड करते हैं, फिर आप दुकान या जो भी जगह किराए पर लेने चाहते हैं वो आप डिसाइड करें कि आपको कहां पर किराए पर जगह मिलेगी। अब यहां पर जब किराए पे जगह की बात आती है, तो एक तो जब आप खुद का अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी तरह से किराए पे आप ले सकते हैं, कोई लिखा पढ़ी के बिना। मगर जब आप बैंक की सहायता लेना चाहते हैं, तब आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि जिस आदमी के नाम बिजली का बिल आता है वही रेंट एग्रीमेंट आपके साइन करे। उसका आधार कार्ड जरूर साथ में लें
और रेंट एग्रीमेंट आज की तारीख में 11 महीने के लिए बनता है, या फिर कम से कम 11 महीने के लिए बनता है, या उससे ऊपर भी बन सकता है। तो आप रेंट एग्रीमेंट बनाएं। रेंट एग्रीमेंट बनने के लिए बाद आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ें हैं। एक उद्योग आधार है, उद्योग आधार में अपने बिजनेस को रजिस्टर करें। दूसरा है शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। आप शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अपने व्यवसाय को रजिस्टर कर सकते हैं, और इसके लिए भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप कंप्यूटर पे खुद भी इस चीज़ को कर सकते हैं, या फिर जो कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं आप उनकी सहायता ले सकते हैं। अपने बिजनेस को रजिस्टर करें। उसके बाद आपको नया बिजनेस शुरू करने के लिए, नया व्यवसाय शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है उसका ध्यान दें। आपको फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, आपको वहाँ पर फिटिंग करनी है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप ये पता करें और कि कौन ये फिटिंग कर सकता है, और आप उसके पास से एक एस्टीमेट ले लें कि कितने में ये फिटिंग होगी। दूसरा, आपको कच्चा माल चाहिए, तो ये पता करें कि कच्चा माल कहाँ से मिले, आप उसका भी एस्टीमेट ले लें। जो भी आपकी मशीनरी उसमें लगनी है, या आपका जो सामान आप खरीदना बेचना चाहते हैं वो कहाँ से प्राप्त होगा और किस रेट में प्राप्त होगा, उसका एस्टीमेट आप ले लें। जब आपकी ये तैयारी सारी हो जाती है तब आप बैंक में जाएं, और बैंक में जाकर मैनेजर साहब से मिलें। मैनेजर से कहें कि हम एक रोजगार शुरू करना चाहते हैं, और वो मेरे पास उस रोजगार का ये प्लान है, ये मैं करना चाहता हूँ, वो चीज़ उनको बताएं। दूसरी बात, आपको प्लान कौन बना के दे सकता है? आप प्लान बनाने में सीए की हेल्प ले सकते हैं। सीए आपकी हेल्प करेगा कि आपका जो है वो उस हिसाब से स्टेटमेंट्स तैयार करके देगा। तो आप मैनेजर साहब से जाएं, उनसे कहें कि हमें रोजगार करना है। आप कभी भी उनसे पैसा नहीं मांगे, क्योंकि पैसा आपको मिलेगा भी नहीं। आप अपना प्लान उनको बताएं, और जो भी वो कागज बताएं, कागज यही बताएंगे जो मैंने आपको अभी बताया है। जो भी वो कागज बताएं उनकी लिस्ट वहां से जरूर लें, क्योंकि अगर आप जुबानी 1-2 कागज पूछ के वहां से चलेंगे, एक कागज अब बता दिया, एक कागज बाद में बता दिया, एक कागज कल बता दिया, तो इस तरह से अगर आप एक एक करके कागज पूछते जाएंगे, बनाते जाएंगे, तो आपका समय खराब होगा और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको लगेगा कि मैनेजर जो हैं वो आपको टालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो आप उनके पास से लिस्ट एक बार में बनवा लें कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इस तरह से आप बैंक में जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, बैंक में जाके मिल सकते हैं। इसमें और भी आगे कई बातें हैं जो आपके बहुत काम की हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके जो है आगे कैसे कैसे आपको काम करना है, बैंक आपसे कैसे डील करेगा, बैंक की बाद में आपके साथ क्या ज़रूरतें हैं, तो हम अगली वीडियो में इसके लिए बात करेंगे। जय भीम, जय भारत।